गुड मॉर्निंग। यहाँ पर वर्क है ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है द रेवेन्यू स्टाम्प। इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने। अच्छा, द रेवेन्यू स्टाम्प इसका दूसरा नाम है रसीदी टिकट। क्लियर? तो रसीदी टिकट या रेवेन्यू स्टाम्प दोनों एक ही है और इसको लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। देखिए, टाइटल जो है आपको पता ही है, रेवेन्यू स्टाम्प है। सोर्स जो है खुशवंत सिंह है ना? खुशवंत सिंह क्यों है? देखिए, खुशवंत सिंह वंस टोल्ड हर, एक बार खुशवंत सिंह ने इनसे कहा था दैट हर लाइफ वाज सो लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस, कि उनकी लाइफ में बहुत कम कॉन्सिक्वेंस हुई हैं, दैट इट कुड बी रिटन, इतनी कम हुई है कि इसको लिखा जा सकता है ऑन द बैक ऑफ अ रेवेन्यू स्टाम्प। इसको जो है एक रेवेन्यू स्टाम्प पर लिखा जा सकता है। दैट्स व्हाई शी यूज्ड इट एज द टाइटल। इसलिए अमृता प्रीतम ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तब उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी का टाइटल जो है रेवेन्यू स्टाम्प ही रखा। क्लियर है? राइटर इसकी हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का बॉर्न होता है 1919 ईस्वी को और डेथ होती है 2005 ईस्वी को, 1919 टू 2005 इनका जो है लाइफ स्पैन है। इसके बाद में अमृता प्रीतम जी ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्ड टू सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं। और एक्चुअली अमृता प्रीतम ये पंजाब से थी, तो इन्होंने जो रसीदी टिकट लिखा है या रेवेन्यू स्टाम्प लिखा है वो ओरिजिनली पंजाबी में लिखा है ना? लेकिन कृष्णा गोरोवारा ने इसको पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसने? कृष्णा गोरोवारा ने। पब्लिश हुआ था ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनल लैंग्वेज पंजाबी और कुछ हिंदी लैंग्वेज भी इंक्लूड हुआ है। तो ये ओरिजिनली 1977 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया तब इसका इंग्लिश वर्जन 2015 ईस्वी को पब्लिश किया गया, है ना? रेवेन्यू स्टाम्प का इंग्लिश वर्जन किसने लाया? कृष्णा गोरोवारा ने, और 2015 ईस्वी को पब्लिश किया गया। ठीक, इसका अदर नेम क्या है? यानी कि अदर नेम का मतलब हिंदी नेम या जो है पंजाबी नेम क्या है? हिंदी नेम नहीं होगा, पंजाबी नेम क्या है? तो रसीदी टिकट है। रेवेन्यू स्टाम्प का दूसरा नाम रसीदी टिकट है। इसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर 9, अमृता प्रीतम, इनका जो लाइफ स्पैन है 1919 टू 2005, यानी कि 1919 से 2005 ईस्वी तक इनका लाइफ स्पैन है। वाज अ पोएटेस, नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। अमृता प्रीतम जी एक पोएटेस थी, नॉवलिस्ट थी और एसेइस्ट थी, विद अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क टू हर क्रेडिट, और इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा। सो इट्स सरप्राइजिंग दैट हर ऑटोबायोग्राफी इज जस्ट अंडर 200 पेजेज। और ये अपने आप में एक सरप्राइज करने वाली भी बात है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी मात्र 200 पेज की है। एंड इट्स क्यूरियस why she closed this particular title, why she chose the particular title the revenue stamp। और ये भी बात अपने आप में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करती है कि उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम रेवेन्यू स्टाम्प क्यों लिया। वैसे इसको बताया जा चुका है रेवेन्यू स्टाम्प इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि खुशवंत सिंह ने इनको कहा था कि आपकी लाइफ में इतनी कम घटनाएं हुई हैं कि उसको जो है एक स्टाम्प पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, बिहाइंड द नेम इज द एक्सचेंज बिटवीन अमृता एंड द फेमस ऑथर एंड जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह, who told her life was so little consequences that it could be written on the back of a revenue stamp, Rasidi ticket in the original. When choosing the name for her autobiography, Amrita recalled this banter and opted for this name. Credit must be given to the English translator Krishna Guruvara, who seems to have picked up on all the nuances and depth of Amrita's thoughts. देखिए, अब यहाँ कृष्णा गोरोवारा ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अमृताज के थॉट्स को डेप्थ में बताया एक तरह से, है ना? इंग्लिश वर्जन आया तो सारे लोगों के पास पहुंची। प्रीतम वाज बॉर्न इन एन एरिया डेट वाज देन ब्रिटिश इंडिया। प्रीतम का जन्म तब हुआ था, उस एरिया में हुआ था जो उस समय जो है ब्रिटिश के अंडर में आता था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया होता था, नाउ पार्ट ऑफ
पाकिस्तान, लेकिन अब वो पाकिस्तान का पार्ट है। सी सी रोट पंजाबी एंड हिंदी, इन्होंने पंजाबी में लिखा, हिंदी में लिखा। एंड हर वर्क हैज लॉन्ग बीन लव्ड बाय रीडर्स इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और इनकी जो भी वर्क हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रीडर्स के द्वारा इनके वर्क को पसंद किया जाता है। इसके बाद में देखिए द ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1977, ये तो हो गया है ना। ऑटोबायोग्राफी जिसको पहली बार 1977 में पब्लिश हुआ, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन 2015 ईस्वी को पब्लिश किया गया। डजंट फॉलो अ लीनियर स्टाइल, देखिए ये किसी भी प्रकार की लीनियर स्टाइल को फॉलो नहीं करता है। रेदर इट प्रोवाइड्स वंडरफुल इंसाइट्स इनटू द माइंड ऑफ अ वुमन पोएट who has far ahead of her time in both her thinking and how she conducted her life। और यहाँ पर यही बताया गया किस तरह से इस वुमेन ने जो है अपने लाइफ को कंडक्ट किया, इसकी सोच किस तरह से समाज सोसाइटी के पीपल से अलग थी। द बुक टचेज ऑन हर लाइफ विद इमरोज, और इस बुक में जो है इनके लाइफ को इमरोज के संदर्भ, इमरोज के रिफरेंस में भी बताया गया है। इमरोज अ पेंटर विद whom she has a live in रिलेशनशिप एट अ टाइम। इमरोज जो कि एक पेंटर था और जिसके साथ अमृता प्रीतम लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। आगे देखिए व्हेन सच थिंग्स वर फॉर फ्रॉम द नॉर्म, और उस समय ये चीजें, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, चीजें नॉर्मल नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये जो है अमृता प्रीतम जी इमरोज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 30-35 साल ये रही थी, है ना। हर अर्ली मैरिज टू प्रीतम सिंह एंड्स इन अ डिवोर्स, अब देखिए इनकी शादी जल्दी में हो गई थी और वो भी प्रीतम सिंह से हुई थी, इसलिए इनका नाम अमृता कौर था। अमृता कौर से अमृता प्रीतम हो गया था इनके हस्बैंड की वजह से, लेकिन ये बहुत ही जल्द डिवोर्स हो जाता है ना, इनके और इनके हस्बैंड के बीच में। द रीजंस फॉर देयर पार्टिंग एंड हाउ इट अफेक्ट्स देयर टू चिल्ड्रन आर कवर्ड, और इनके दो बच्चे भी थे। इनके बेटे का नाम नवराज था और बेटी का नाम नहीं जिक्र है। तो चलिए अब देखते हैं पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस में इनके ऊपर क्या आता है, माता पिता कौन है, क्या कैसे पेरेंट का क्या इन्फ्लुएंस आया। अमृता राइट्स ऑफ हर पेरेंट्स, अमृता अपने पेरेंट्स यानी कि पिता राज बीबी, सॉरी राज बीबी इनकी माँ का नाम है, एंड फादर करतार सिंह, और इनके पिता करतार सिंह। तो अमृता अपने पिता करतार सिंह और अपनी माँ राज बीबी के बारे में लिखती हैं। द लेटर हैड चूजन अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एज अ चाइल्ड साधु, होता क्या है इनके पिता पहले जो है एक साधु के रूप में रहते थे, लेकिन बट वन ग्लांस एट राज बीबी चेंज ऑल डेट, लेकिन जब इनके पिता साधु जो थे शुरुआत में, जब ये राज बीबी को देखते हैं, दे आर मैरिड, तब इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ये दोनों अल्टीमेटली शादी कर लेते हैं, राज बीबी और करतार सिंह। अमृता writes the most remarkable things about father was that a life of riches or renunciation came alike to him। अमृता जो है अपने पिता के बारे में लिखती हैं कि अगर उनके पिता के लिए सबसे ज्यादा रिमार्केबल थिंग्स हैं तो वो हैं रिनंसिएशन की लाइफ में आना। When अमृता loses her mother at the age of 10, नहीं, यहाँ पर at the age of 11 होगा, इसके लिए सॉरी। जब अमृता ने 11 वर्ष की एज में अपनी माँ को खो दिया, दिस सेंस ऑफ रिनंसिएशन कम्स टू हॉन्ट हर, तब ये चीज अमृता प्रीतम को अंदर से पूरा दहला दिया, यानी कि हॉन्ट कर दिया, डरा दिया। ठीक, शी सेंसेस डेट हर फादर इज टॉर्न बिटवीन हिज लव फॉर हर एंड अ कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम लाइफ, और उसने ये चीज महसूस किया कि उसके पिता को उससे बहुत ज्यादा लगाव था, है ना, और वो एक तरह से जो है जैसे राज बीबी के डेथ पर काफी ज्यादा टूट भी चुके थे, लेकिन अब वो अपनी बेटी के लिए जी रहे हैं, है ना। देखिए यानी कि पिता और बेटी में बहुत ज्यादा लगाव था। आगे देखिए यहाँ सी राइट्स poignantly that she used to cry out in anguish because I could not tell whether I was accepted or not, I was both accepted and rejected in terms। ये करी ये poignantly लिखती रही और इनको खुद नहीं पता कि ये जो जो भी राइटिंग्स में लिखती हूँ ये एक्सेप्टेड होगी या नहीं होगी,
इनकी कुछ वर्क एक्सेप्टेड भी किया गया, कुछ वर्क को रिजेक्ट भी किया गया, ऐसा हर कोई के साथ होता है। अब यहाँ पर देखिए Amrita's father dabbles in verse and teaches her about rhyme and rhythm, hoping that she will find expression in poetry। देखिए अमृता के पिता भी वर्क लिखते थे और भाई फादर का तो इम्पैक्ट डैटर पर तो आएगा ही। तो अमृता के पिता भी वर्क लिखते थे और उनको जो है राइम के बारे में, रिदम के बारे में सब सिखाते भी थे अपनी बेटी को। ठीक है, अमृता राइट्स इट सीम्स टू मी, अमृता लिखती हैं कि ये ऐसा अ, मुझे प्रतीत होता है, आई रोट बिकॉज आई वांटेड टू फॉरगेट दोज मोमेंट्स ऑफ रिजेक्शन आई फेल्ट इन हिम। अमृता लिखती हैं कि मैं इसलिए लिखना चाहती हूँ, मैंने लिखा क्योंकि मैं उन मोमेंट को भूलना चाहती हूँ, है ना, रिजेक्शन के उस मोमेंट को भूलना चाहती हूँ जो कि मैंने अपने पिता के अंदर महसूस किया। ठीक है। Interestingly, half a century later, Amrita expresses the idea that she has inherited her father's way of looking at the world. I feel that both riches and renunciations have taken twin births in me as well. Interesting की बात यह है कि हाफ सेंचुरी के बाद में अमृता ये इस आइडिया को एक्सप्रेस करती हैं कि उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं उनके फादर का वे ऑफ लुकिंग, किस तरह संसार को उनके पिताजी देखते थे, ये चीज उनके ऊपर इनहेरिसन के रूप में एक तरह से जो है आया है, इनके भी अंदर रिनंसिएशन होता है। अब ये देखिए रिबेलियस ईयर्स एंड पार्टीशन के बारे में लिखती हैं अमृता प्रीतम जी। और यहाँ पर देखिए सम टिडबिट्स फ्रॉम हर फॉर्मेटिव ईयर्स रिवील अमृताज क्वेश्चनिंग एंड रिबेलियस स्ट्रेक। कुछ चीजें हैं जो कि उसके फॉर्मेटिव ईयर्स से एक तरह से अमृताज के क्वेश्चनिंग और रिबेलियस स्ट्रेक के साथ शुरू होती हैं। होता क्या है, एक बार इनकी माँ नहीं बल्कि इनकी दादी माँ, हर ग्रैंड मदर वाज रेनिंग मैट्रियार्क ऑफ द किचन, मतलब इनकी दादी माँ किचन में सारा कार्यभार संभालते थे। और इनकी दादी जो है किचन में 3 गिलास अलग रखती थी, जैसे जो अदर कास्ट के लोग आते थे उनके लिए अलग तरह का बर्तन दिया जाता था। तो यही चीज होता है। देखिए यहाँ पर अमृताज फादर add Amrita's father aided her in her efforts to revolt against her grandmother's regime। अमृताज के फादर, अमृता के जो पिता थे, वो जब ये विद्रोह कर देती है कि घर में गिलास अलग क्यों रखा जाता है इस बात को लेकर, तो अमृताज के पिता जो है इस विद्रोह में अमृता का कहीं ना कहीं साथ देते हैं और उसके बाद से घर में कोई भी बर्तन मुसलमानों के लिए या जो अदर कास्ट के लिए नहीं रहता। देखिए वन इशू अरोज रिलेटिंग टू 3 ग्लास टम्बलर्स दैट वर केप्ट असाइड टू सर्व बटर मिल्क ओनली टू द मुस्लिम विजिटर्स टू द हाउस। होता क्या, इन देखो इनके पिता जो है एक सोशल थे, तो वो सोसाइटी से ज़्यादा लगाव रखते थे, तो इनके घर कहीं ना कहीं लोग अदर कास्ट के लोग आया जाया करते थे, लेकिन इनकी दादी जो है अलग गिलास रखी थी। और इस बात का बुरा अमृता प्रीतम को बहुत ज़्यादा लगता था और इसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। अंत में जीत इन्हीं की हुई थी, यानी कि उसके बाद घर में कोई बर्तन नहीं रह गया था। द टम्बलर्स बिकेम अ कॉज फॉर अमृता हु वुड insist on drinking only from those glasses with her father's aid। देखो इन्होंने कहा था कि मुझे उसी ग्लास में उसी बर्तन में खाना पीना है। She writes thereafter not a single utensil in the house was labeled हिंदू और मुस्लिम। उसके बाद ये लिखती हैं कि उसके बाद घर में एक भी ऐसा बर्तन नहीं था जो कि हिंदू और मुस्लिम के लिए हो। She continues, neither grandmother nor I knew then that the man I was to fall in love with would be of the same faith as the branded यूटेंसिल्स वर मीन्ड फॉर। मतलब वो कहती हैं कि उनको और उनकी दादी माँ को ये खुद नहीं पता था कि आज जिनके लिए उनके घर में बर्तन अलग रखा जाता है, कल अमृता प्रीतम जी को उसी कास्ट के किसी लड़के से, यानी कि शहर लुधियानवी से इनको प्यार हो गया था, उसी कास्ट के किसी लड़के से प्यार हो जाएगा, ये चीज इनको खुद नहीं पता था। ये ऐसा लिखती हैं। इन हर 16th ईयर द ऑथर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग ऑल द रेजिमेंटेशन ऑफ हर लाइफ। और 16th साल में, 16वें वर्ष में ये अमृता प्रीतम जो अपने लाइफ के डिफरेंट टाइप के रेजिमेंटेशन से क्वेश्चन करना शुरू कर देती हैं। हर स्कूल ईयर्स, पेरेंटल
authority. What I had so far learned was like a straight jacket that gives way at the seams. As the body grows, I was thirsty for life. I wanted living contact with those stars I had been taught to worship from afar. देखिए क्या होता है, जैसे जैसे बड़ी होती गई तो ये जो हैं ऐसे ऐसे स्टार्स के बीच में ऐसे ऐसे स्टार्स के कांटेक्ट में आती हैं जो उस समय बहुत जाने माने एक्टर होते थे या पोएट होते थे, है ना? तो उनके कांटेक्ट में आती हैं और इस तरह से 16th ईयर से इनकी लाइफ में चेंजनेस आता है, हर तरीके का चेंजनेस आता है। Amrita compares this rebellious time of her life with the era of partition of undivided India in 1947। अब क्या होता है, अमृता जो है ये रिबेलियस टाइम को पार्टीशन ऑफ इंडिया से जो है कंपेयर करती है। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन होता है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान होता है, तब इनको बहुत दुख होता है। व्हेन क्यों दुख होता है, देखिए इसका भी रीजन है। व्हेन ऑल सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वैल्यूज केम थ्रेशिंग डाउन like glass smashed into smithereens from the feet of people in flight। मतलब जब ये चीज होता है तब सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस वैल्यूज बिल्कुल जो हैं एक ग्लास की तरह जो है क्रैश हो रही थी। जिस तरह से शीशे का ग्लास होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसी तरह से हो रहा है। और लोग जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे थे रिलीजियस को लेकर। फॉर दोज ऑफ अस बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन इनटू अ फ्री इंडिया, हम में से हर कोई जो भी फ्री इंडिया में, यानी कि जब इंडिया फ्रीडम हो गया था, जब हम लोग तब बॉर्न हुए हैं। अमृताज ऑटोबायोग्राफी ऑफर्स हार्ट ब्रेकिंग insights into what I did to people, families who found themselves separated, friends who were suddenly expected to be sworn enemies, and saddest of all, women who were abducted and raped and faced untold horrors। देखिए यहाँ पर जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाता है तब जो है वुमेन जो है सेफ नहीं थी। वुमेन को पकड़ लिया जाता था, उनका रेप किया जाता था और उनके साथ डिफरेंट टाइप के अनटोल्ड फिर हॉरर्स बर्ताव किए जाते थे, टॉर्चर किया जाता था, उनको एबडक्ट अपहरण कर लिया जाता था, है ना? इस तरह से होता था कि सिख की लड़कियां अगर मुस्लिम के हाथ में पड़ गई तो उनका वो पूरा हालत खराब कर देते थे। आई मीन जो है एबडक्ट, रेप या जो अनटोल्ड हॉरर्स, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज। इसी तरह जो है इंडिया से जब पाकिस्तान में लोग जाते थे तो वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता था, या जो है पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग आते थे तो ट्रेनें एकदम पूरा जो है लाशों से भरी हुई आती थी। तो यही सब होता हुआ था वहाँ पर उस दौरान। शी राइट्स द पैशन ऑफ दोज मॉन्स्ट्रस टाइम, ये देखो इस टाइम को एक मॉन्स्ट्रस टाइम से कंपैरिजन करती हैं। हैव बीन विद मी सीन्स लाइक सम कंज्यूमिंग फायर when I wrote letter of beloved face of aggressors from neighboring countries of the crime of long Vietnam's night, or at one stage of the helpless seeds in the haunting image of beauty, and in anger at wrong and cruelty my 16th year stretches on and on। अच्छा होता क्या है, इसी बीच में इनको प्यार भी होता है, अनरिक्वेटेड लव एंड फ्रेंडशिप, कई सारे लोगों से फ्रेंडशिप होती है। अमृता राइट्स ऑफ हर, अमृता जो है अपने प्यार के बारे में भी लिखती हैं। और अमृता को हिंदी के पोएट और लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी से प्यार हो गया था, विच द मैन इन हर लाइफ इमरोज अंडरस्टूड एंड जोक्ड हर अबाउट। और बाद में इमरोज जब इनकी लाइफ में आया तब इनको पूरी तरह से समझा, क्योंकि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी से प्यार हुआ था लेकिन कभी ये दोनों एक नहीं हो पाए। लेकिन जब इमरोज इनकी लाइफ में आता है, जैसा कि वो साहिर लुधियानवी की शादी किसी और से हो जाती है, तो इमरोज इनके लाइफ में आता है, इनको समझता है और कभी-कभी इसके बारे में बातें भी इनसे करता है। शी सेज द कर्स ऑफ माय लोनसम स्टेट हैज बीन ब्रोकन थ्रू बाय इमरोज। और ये कहती हैं कि जब साहिर लुधियानवी की शादी किसी दूसरे से हो गई थी तब मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस समय जो है मुझे सहारा मेरे अकेलेपन को दूर करने वाला अगर कोई शख्स था तो वो था इमरोज। और इमरोज के साथ ही 1960 से जो है 2005 तक रही थी, क्योंकि इनकी डेथ 2005 में हुई थी। मान के चलिए 45 साल ये
इमरोज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। शी इज सो कैंडिड इन हर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ शी पिक्ड अप हर हैबिट ऑफ स्मोकिंग। और ये बताती है कि साहिर लुधियानवी इनके घर आते थे, सिगरेट पीते थे और बचा हुआ सिगरेट ये जो है बाद में पीती थी, उनका जो है ताकि वो उनके होठों को फील कर सके। साहिर वुड विजिट हर एंड स्मोक, लिविंग द सिगरेट बट्स बिहाइंड। आफ्टर हिज डिपार्चर अमृता वुड पिक अप द बर्ड्स एंड स्मोक देम, जस्ट टू फील क्लोज टू समथिंग दैट हैड टच्ड साहिर्स लिप्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमृता प्रीतम जी साहिर से कितना प्रेम करती थी। सी आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द कैरेक्टर ऑफ साहिर मेक्स एन अपीयरेंस इन सम ऑफ हर नॉवेल्स। और ये अपने कुछ नॉवेल्स में साहिर लुधियानवी के कैरेक्टर्स को भी डिस्क्राइब किया है। This is the kind of candidness and honesty that appear time and again in this autobiography, including the instances where she writes about fellow writers and poets. She names those whose writings she enjoys and doesn't mince words about the pettiness of others who leave her essays out of anthologies, bar her from organizations, or prevent her from being part of poetry delegations that are invited to travel abroad। मतलब इसमें होता क्या है, इनका इतना ज़्यादा ये फेमस होती चली गई कि इनको जो है अब्रोड में भी इनवाइट किया गया था, है ना, विदेशों से भी इनविटेशन आया था। अ सेक्शन कॉल्ड द साइकिल ऑफ हेटर डिटेल्स ऑल दिस। वन आल्सो गेट्स ऑन one also gets an idea of the trials and tribulations of a woman writer in a world of men wishing to dominate the writing world। Her friendship with a Pakistani poet सज्जाद। अब देखिए इनका फ्रेंडशिप पाकिस्तानी पोएट सज्जाद से होता है, whom she has known before the partition, जिसे ये पार्टीशन से पहले जानती थी। रिजल्ट्स इन हर गेटिंग फॉर मेंशनिंग हिज नेम पब्लिकली। और रिजल्ट क्या होता है, इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद ही अपने वर्क में उनका नाम, सज्जाद का नाम पब्लिकली मेंशन कर देती हैं। लेकिन सज्जाद इनसे मना करता है कि ऐसा मत करे। वो सज्जाद आस्क्स हर टू स्टॉप डूइंग सो एंड सी mourns the fact that the partition left no space for recognition of a friendship। और उसके बाद ये कहती हैं कि ये पार्टीशन ने जो है फ्रेंडशिप को भी नहीं छोड़ा, फ्रेंडशिप को भी एक तरह से पार्टीशन कर दिया, फ्रेंड्स को भी अलग कर दिया। स्टिल हर हार्ट रेंडिंग पोएम ऑफ द पार्टीशन वेयर शी इन्वोक्स वारिस शाह, राइटर ऑफ रोमांटिक पोएम हीर रांझा। अब देखिए यहाँ पर हीर रांझा में एक हीर रांझा को लिखा है वारिस शाह ने, तो ये वारिस शाह को इन्वोक करती हैं, है ना। और इन्होंने एक पोएम भी लिखी है कि वेक अप द वारिस शाह, ऐसे करके कुछ पोएम है इनका। ड्यूरिंग अ बीबीसी इंटरव्यू इन लंदन, लंदन में बीबीसी इंटरव्यू के दौरान द पोएटेस साहब की जी वॉइस एक्सप्लेन्स, अरे सो दिस इज अमृता द राइटर ऑफ दोज लाइन्स आई आट टू बी इम्प्रेसिंग हर। मतलब बीबीसी इंटरव्यू लंदन में हो रहा था, तो उस दौरान एक पोएटेस साहिबा थी और उनका नाम था कीजी वास, और कीजी वास कहते हैं कि अरे यही अमृता है उन लाइन की राइटर, मैं इसको गले लगाना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा था। एज द फीटेड राइटर एंड that she is Amrita receives her share of invitations where she talks bonds of friendship with poets across the world। इनको जो है एक तरह से वर्ल्ड के डिफरेंट पोएट से फ्रेंडशिप करने का मौका मिला। आफ्टर मीटिंग हो ची मिन, अब ये देखिए वियतनाम के प्रेसिडेंट थे, तो हो ची मिन से मिलने के बाद इन दिल्ली में जब उनसे मुलाकात हुई, अमृता राइट्स अ पोएम, तब अमृता एक पोएम लिखती हैं और उस पोएम का नाम है आसमा एंड लेटर डेडिकेट्स इट टू हिम। और बाद में इस पोएम आसमा पोएम को प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम हो ची मिन के ही को डेडिकेट कर देती हैं। एज अ रिजल्ट ही सेंड्स हर अ पर्सनल नोट्स ऑफ एडमायरेशन एंड काइंडेस्ट ग्रीटिंग्स। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम है वो पर्सनली इनके पास, अमृता प्रीतम के पास जो है एडमायरेशन और काइंडेस्ट ग्रीटिंग्स के एक पर्सनल नोट्स भेजते हैं अमृता प्रीतम जी को। कंक्लूजन की बात किया जाए, ऑफन द रेवेन्यू स्टाम्प सीम्स फुल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस एंड इट ऑलमोस्ट सीम्स एज
if the author strings together a bunch of random thoughts, including dreams from her past and present, in a hurry to get the book quickly and completed from publication। देखिए होता क्या है, रेवेन्यू स्टाम्प जो है वो ये फुल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस है जनरली, है ना? लेकिन यहाँ पर एक तरह से रैंडम थॉट्स का बंच है, जिसमें मतलब कुल मिलाकर ऐसे समझो अमृता प्रीतम की ही थॉट्स को, उनकी मेंटालिटी को दिखाया गया है। येट दे आर फुल ऑफ प्रोफंडिटी दैट हॉन्ट्स अमृताज अदर राइटिंग्स। अब यहाँ पर देखिए बायोग्राफी ऑफ अमृता प्रीतम का बायोग्राफी एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। इनका बॉर्न हुआ था 31 अगस्त 1919 ईस्वी को गुजरानवाला पाकिस्तान में हुआ था, है ना? ये अब पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान में नहीं था। गुजरानवाला पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान इंडिया में ही था। इनकी डेथ होती है 31 अक्टूबर 2005 ईस्वी को एट द एज ऑफ 86 दिल्ली में, है ना? 86 वर्ष की एज में दिल्ली में इनकी डेथ होती है। इनके स्पाउस यानी कि हस्बैंड कौन है? प्रीतम सिंह। इनकी शादी हुई थी 1935 में और 1935 से 1960 तक ये साथ में थे। इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड पंजाबी राइटर्स के लिए, है ना, पद्मश्री अवार्ड और जो है शताब्दी सम्मान पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको मिला। इनके चिल्ड्रन में बात किया जाए तो इनके बेटे का नाम था नवराज क्वात्रा और इनकी बेटी का नाम था कांदला, है ना? बेटे का नाम नवराज क्वात्रा और बेटी का नाम कांदला। नॉमिनेशंस की बात किया जाए तो जी साइन अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट और जी साइन अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी। बेस्ट स्टोरी, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए जी साइन अवार्ड में इनका नॉमिनेशन हुआ था, है ना? इसके बाद में देखिए अमृता प्रीतम वाज एन इंडियन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड पोएट हु रोट इन पंजाबी एंड हिंदी। अमृता प्रीतम एक इंडियन नॉवलिस्ट थी, एसेइस्ट थी और पोएटेस थी। ये जो है पंजाबी और हिंदी में अपने सारी वर्क को लिखी। ये जो वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जो है कृष्णा गोरोवारा ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 2015 में। A prominent figure in Punjabi writers, he is the recipient of the 1956 साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको 1956 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए हर बॉडी ऑफ वर्क कंप्राइज्ड ओवर 100 बुक्स ऑफ पोएट्री, फिक्शन, बायोग्राफीज, एसेज एंड अ कलेक्शन ऑफ पंजाब folk songs and an autobiography that were all translated into several Indian and foreign languages। देखिए इसमें होता क्या है, इन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी, कई सारे फिक्शन, बायोग्राफी, पोएट्री, एसे और पंजाब फोक सॉन्ग्स को ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ ही रहे हैं। कई सारा वर्क इन्होंने लिखा है, बहुत वर्क इन्होंने लिखा है ना? और जो है इनका ऑक्यूपेशन नॉवलिस्ट, पोएट और एसेइस्ट है। नेशनलिटी की बात किया जाए तो इंडियन है। ये इनका राइटिंग पीरियड 1936 से 2005 है। याद रखिए 1936 से 2005। इनका जो जेनर है वो पोएट्री, प्रोज और ऑटोबायोग्राफी है। सब्जेक्ट ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, वीमेन, ड्रीम, इन सारे सब्जेक्ट को फोकस में करती थी, है ना? और ये जो है उस समय की वीमेन की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा दिखाती थी। लिटरेरी मोमेंट की बात किया जाए तो रोमांटिक प्रोग्रेसिविज्म की बात, रोमांटिक मतलब लिटरेरी मूवमेंट के दौरान था ये। नोटेबल वर्क्स इनका क्या है तो नॉवेल में पिंजार पर मूवी भी बन चुकी है और दूसरा है अज आखां वारिसा नू, और ये पोयम है। और जो है नेक्स्ट है आपका सिनरे, ये भी एक पोयम है। नोटेबल अवार्ड्स की बात किया जाए तो साहित्य एकेडमी अवार्ड 1956 में मिला, पद्मश्री 1969 में और जो है भारतीय ज्ञानपीठ 1982 में, शताब्दी सम्मान 2000 ईस्वी में मिला, पद्म विभूषण 2004 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में इनकी डेथ ही हो गई थी। इनके पार्टनर जिनके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी ये हैं इमरोज हैं। 1960 से 2005 तक ये साथ में थी। इनके चिल्ड्रन 2 थे, बेटे का नाम नवराज क्वाट्रा और जो है बेटी का नाम कांदला था। क्लियर है? तो ये है आपका इनका वर्क जो है। देखिए यहाँ 7 पॉइंट देख लीजिए एकदम फास्ट स्पीड में। अवार्डेड इंडियन ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 16 मार्च 1982 को मिला और किस पर? कागज एंड कैनवास वर्क के लिए। इनके पेरेंट, पिता का नाम करतार सिंह, माँ का नाम राज बीवी। 11 वर्ष की एज में इनकी माँ की डेथ हो गई थी।
इनके पिता ऑथर थे और फर्स्टली ये जो है पिताजी ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में पंजाबी भाषा में लिखने लगे थे, है ना। इनका फेमस नॉवेल है पिंजार, इस पर मूवी बन चुकी है। और इनकी 16 साल की एज में प्रीतम सिंह से शादी हुई थी और ये अमृता कौर से अमृता प्रीतम बन गई थी। और 1948 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन किया था, है ना। और 2005 ईस्वी में इनकी डेथ भी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा ये अमृता प्रीतम और उनकी बायोग्राफी रेवेन्यू स्टैम्प के बारे में। थोड़ा लॉन्ग हो गई, लेकिन जैसा भी फीडबैक होगा बताइएगा, ताकि नेक्स्ट पर अच्छे से काम हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।